हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो हेवनली वेनेट्रेट होता है वो बोल रहा होता है कि उस टाइम पे ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन हमारे पीछे पड़ी हुई थी और हम नाइट व्यू आइलैंड में बच के भाग गए। हमने जो रास्ता था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और गोस्ट माउंटेन में हम रहने लग पड़े। हम यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे। अभी अभी जो आई स्पिरिट तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, मुझे लगता है कि उसका मेन टारगेट मंकी स्पिरिट किंग यिनज़ेन है, जो कि सोया हुआ है। तभी वो जो लुजेंग का साथी होता है वो बोल रहा है, क्या मंकी स्पिरिट किंग इस माउंटेन पे है? तो एपिसोड नंबर 696 की स्टार्टिंग होती है। फूशी बोल रहा होता है कि ट्रेचरस बीइंग हैं जो कि मंकी स्पिरिट सेक्ट के होते थे इस कोस्ट टाउन में। उन्हें मंकी मास्टर भी बोला जाता है। मंकी मास्टर्स ने बोला कि उनका जो राजा है यिनज़ेन वो सोया हुआ है यहाँ पे, पर हमने उसे देखा ही नहीं। तभी पूरा का पूरा जो माउंटेन होता है वो कांपने लग पड़ता है। लुजेंग बोलता है, क्या ये पहाड़ हिल रहा है? हेवनली वेनेट्रेट बोलता है, क्या इसका मतलब आई स्पिरिट ने मंकी स्पिरिट किंग को जगा दिया? वो हमारे ऊपर हमला करेगा। सेफ्टी के लिए हमें गोस्ट माउंटेन को छोड़ के जाना चाहिए। तभी हमें मंकी किंग दिखाई देता है, जो कि ऐसे अटैक कर रहा होता है, यहाँ वहाँ मंकीज को पीट रहा होता है। लुजेंग बोलता है, ये है मंकी स्पिरिट किंग। लुजेंग का साथी बोलता है, ये तो आ गया यहाँ पे। फूशी बोलता है कि ये अपने साथियों के ऊपर हमला कर रहा है। इसके सोल्जर्स मतलब जो शोल्डर है उसके ऊपर देखो, ये तो आई स्पिरिट की असली बॉडी है। मतलब काफी बड़ा रूप होता है एक्चुअल में, क्योंकि वो इतने छोटे लग रहे हैं आई स्पिरिट की असली बॉडी और जो स्नेक मास्टर था। लुजंग बोलता है, शायद ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन इसे कंट्रोल कर रही है। अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो ह्यूमन रेस के फ्यूचर के चांसेस होंगे ही क्या? हेवनली वेनेटेड बोलो, तुम सही बोल रहे हो। हम ऐसे ही डरपोकों की तरह नहीं बच के भाग सकते हैं। जो नेकलेस है इसके गले के आसपास, ये अजीब सा ओरा रिलीज कर रहा है। पर बात वो है कि हमारे पास ताकत है इन जन को हेड ऑन फेस करने की। लुजंग बोलता है कि मैं जाता हूँ, मेरे पास एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है। सीनियर्स प्लीज इंतजार करो। एक हीरो बोलता है, एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन, अच्छी बात है, ये तो जाओ तुम। गोल्डन क्रोरेस का बोलता है, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फूशी बोलता है, मेरे पास भी एक अदर शो टोकन है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। ये जो सैंड सीजर्स है सुप्रीम प्योरिटी हेवन के, ये विंड ब्लेड की तरह तेज है। गोल्डन क्रोरेस का जो मास्टर होता है वो लुजेंग को स्विफ्ट विंग्स देता है, जो कि जेड प्योरिटी हेवन के होते हैं, जो लुजेंग की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है कि शुक्रिया सीनियर्स, मैं ऐसे आई स्पिरिट को जीतने नहीं दूंगा यहाँ पे। फिर लुजेंग जल्दी से आगे की तरफ जा रहा होता है। आई स्पिरिट बोल रही होती है कि यहाँ पे मरने के लिए आ रहा है। स्नेक स्पिरिट बोल रही होती है कि काफी टाइम हो गया है मेरे लड़े हुए, चलो मैं जाता हूँ लड़ने के लिए। तभी जो स्नेक स्पिरिट होती है वो मतलब एक तरीके से होता है ट्रेचरस बीइंग है, वो अपने बड़े रूप में आ जाता है और लुजेंग की तरफ आ रहा होता है। वो जो बीस्ट होता है वो लुजेंग को बांध देता है कम्प्लीटली और दबा रहा होता है। लुजेंग एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को यूज करता है, लाइट ऑफ एनहाइलेशन को, और लाइट की हेल्प से बाहर निकल आता है। स्नेक स्पिरिट बोलती है, लाइट ऑफ एनहाइलेशन कैसे यूज कर सकता है इसे? लुजेंग बोलते हैं, मेरे पास होली मतलब होली स्टोन है, तो नेचुरली मैं यूज कर सकता हूँ उस लाइट को। लुजेंग जल्दी से फास्टली मूव कर रहा होता है मंकी किंग की तरफ। वो सोच रहा होता है कि नेकलेस को मुझे डायरेक्टली कट करना है। आई स्पिरिट बोलते हैं, नहीं, वो अपना कोई अटैक करती है लुजेंग के ऊपर। वो एनर्जी की वेव्स लुजेंग की तरफ भेज रही होती है। लुजेंग उसे डोज कर रहा होता है। स्नेक स्पिरिट बोलती है कि आई स्पिरिट जल्दी रोको इसे। जो आई स्पिरिट होती है वो अपनी कैट वाली फॉर्म में आ जाती है और लुजेंग को रोकने लगी होती है, पर लुजेंग सैंड लाइफ सीजर्स का इस्तेमाल करता है और उस जो पेंडेंट होता है या नेकलेस होता है उसे कट कर देता है। आई स्पिरिट सोच रही होती है कि नहीं, नेकलेस टूट गया है, अब 3 रेजेंटमेंट पॉइजन जो है वो इनफेक्टिव हो जाएगा, मैं मंकी किंग को नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। मंकी किंग ऐसे नीचे पड़ जाता है। आई स्पिरिट बोल रही होती है, मैं एक स्टेप लेट हो गया, ये कुछ ज्यादा तेज था। स्नेक स्पिरिट बोल रही होती है कि किस तरीके के कचरे को मेरे स्पिरिट स्नेक सेक्ट ने स्पोर्ट किया है, जल्दी करो यहाँ से भागो। क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि इंसान जाग जाए? जंग सोच रहा होता है। तो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन का जो स्पोर्ट है वो स्नेक स्पिरिट सेक्ट है। तभी वो भाग जाते हैं दोनों। हेवनली वेनेटेड बोलता है कि भाग गए, पर ये बात तो है कि इनका पर्पस हमें पता नहीं था। लुजंग बोलता है, किसी ने ये सारा काम स्नेक स्पिरिट सेक्ट का है। जो हेवनली वेनेटेड होता है मतलब मेनली तो होता वही है, क्या बोलते हैं, वन स्काई पैलेस का लीडर, बोल रहा होता है कि शायद जब मंकी स्पिरिट किंग जागेगा तब हम जान सकते हैं उससे कि 4 स्पिरिट सेक्ट्स के बीच में क्या लड़ाई चली हुई है। तभी नुवा बोलती है कि मेरे इंपीरियल ब्रदर और मैंने एक मिशन कंप्लीट किया था इस ट्रिप पे, तो हम ली माउंटेन की तरफ चलते पहले। वन स्काई पैलेस का लीडर बोल रहा होता है कि अभी के लिए मैं रुकता हूँ और अपने असली सेल्फ से बात करता हूँ मदर वर्ल्ड के बारे में। लुसिंग बोल रहा होता है, मैं भी यहीं पे रुकता हूँ, मैं मंकी स्पिरिट किंग का इंतजार करता हूँ कि वो कब जागता है। फिर हमें सेम ही टाइम पे मदर वर्ल्ड के क्लियर स्टार स्टेट का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे एविल गॉड होता है शिप के ऊपर, वो ऐसे ही लाइटनिंग बोलता है और लाइटनिंग आ जाती है। वो लड़की बोल रही होती है, क्या ये कंप्लीट पावर है मदर वर्ल्ड की? एविल गॉड बोलता है कि ये मेरी पावर है, तुम और ज्यादा देखोगे फ्यूचर में। तभी हमें क्लियर स्टार स्टेट केव का सीन दिखाया जाता है। अभी जागोंग बैठा
बैठा होता है और मिट्टी से कुछ शेप बनने लगती है। जाओगोंग हैरान होकर बोलता है कि हैं ये क्या चीज है। मिट्टी से एविल गॉड बन जाता है और वो बोल रहा होता है कि जाओगोंग तुम क्लियर स्टार स्टेट में क्यों वापस आ गए। जाओगोंग बोलता है कि लॉर्ड इविल गॉड तुम फाइनली आ गए हो। तुमने मुझे बोला था कि इंतजार करना है क्योटिक सोर्स आउट वर्ल्ड के बाहर। मैंने काफी टाइम इंतजार किया, फिर मैंने सुना कि लुजैंग ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है। मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी वापस जाने की, तो मैं यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए आ गया। वैसे खुशी से यहाँ वहाँ घूम रहा होता है इविल गॉड के और बोलता है कि क्या तुमने शेप शिफ्टिंग डिवाइन डाओ को भी कल्टीवेट किया है। इविल गॉड हंसते हुए बोल रहा होता है कि हर एक इंच जो है मदर वर्ल्ड की अब वो मेरी है। ब्लैक शिप ऊपर है, जल्दी आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। लड़की बोल रही है जाओगोंग हमने ढूंढ लिया है, अब तुम मर्जिंग डाउन एनर्जी को दोबारा मर्ज करना स्टार्ट करोगे, मतलब पढ़ना। इविल गॉड बोलते नहीं, एक चीज है जो मैं पहले करना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती है क्या लुजैंग को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हो तुम। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम समझते हो मुझे, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उन चीजों को एलिमिनेट करना चाहता हूँ जो पहले मुझे इंटरफेयर करेंगे, मुझे तंग करेंगे। वो लड़की बोलती है पर तुम्हारी जो वाइफ है वो अभी भी लुजैंग के पास है। इविल गॉड बोलता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरा क्रिएटर है वो कभी भी उसे यूज नहीं करेगा मुझे धमकाने के लिए। मैं जरा भी कम नहीं हूँ उससे, फिर भी मैं उसके हाथों कंट्रोल होता रहता था। मैं इविल गॉड उसके सारे रूल्स को तोड़ूंगा और उसे रिप्लेस कर दूंगा। फिर हमें नाइट व्यू आइलैंड के गोस्ट माउंटेन का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे जो मंकी किंग होता है वो ऐसे सोया होता है। हेवली वेंटेड वहाँ पे जाके बोलता है 3 दिन, और ये अभी भी जागा नहीं, शायद ये खुद ब खुद जाग गए। लुजंग बोलता है एक मंकी को, क्या तुम इस नेकलेस को जानते हो, ये टूटा हुआ है। वो मंकी मास्टर लीडर डागू होता है। डागू बोल रहा होता है कि ये 13 वॉल्फ टीथ है। मेरे किंग को ये सचमुच काफी ज्यादा पसंद था, इसमें ब्लड लाइन पावर है। तभी जो दूसरा साथी होता है लुजंग का, वो बोल रहा होता है लुजंग तुम एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को क्यों नहीं ट्राई करते हो यहाँ पे इस्तेमाल करने की। लुजंग बोलता है ठीक है। वो अपने हाथ पे कट लगाता है, जो एंसेस्ट्री ब्लड लाइन होती है वो बाहर आ जाती है। लुजंग बोलता है कि लॉर्ड डिवाइन ब्लड तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होगा है ना, जो ब्लड होता है वो नेकलेस के साथ मिक्स हो जाता है और नेकलेस को जोड़ देता है। नेकलेस कनेक्ट तो हो जाता है और उसे काफी ज्यादा ताकतवर हो रहा रिलीज हो रहा होता है। वो नेकलेस जाते ही मंकी के गले में पड़ जाता है और जो मंकी किंग होता है वो जाग जाता है। सभी मंकी खुशी से ग्रीट कर रहे होते हैं अपने किंग को। डागू बोलते हैं किंग जो स्नेक स्पिरिट सेक्ट के लोग थे वो आए थे, ह्यूमन रेस ने हमें बचाया है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया था, सब कुछ स्पिरिट किंग को बता दिया जाता है, मंकी स्पिरिट किंग को। मंकी किंग बोल रहा होता है जो कॉर्पोरल बॉडी थी मेरी, जिसपे मैं इतना ज्यादा प्राउड फील करता था, वो डिस्ट्रॉय हो गई है और वो मेरी करंट बॉडी को भी ले जाना चाहते हैं एक ट्रेचरस बिंग के रूप में। वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। वैसे नेकलेस को टच करते हैं और बोलते हैं कि जो ब्लड लाइन पावर इस 13 वोल्फ नेकलेस में थी उसने मुझे जगाया। इन्होंने मेरे नेकलेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, मुझे अवेकन नहीं पर वो मुझे कंट्रोल भी करना चाहते थे। वो लुजंग की तरफ देख के बोलता है कि तुमने मुझे बचाया है, मैं कैसे तुम्हें रिपे कर सकता हूँ। लुजंग बोलता है कि प्लीज हमारी हेल्प करो कि उस वर्ल्ड को बचाने के लिए, ताकि जो नीडल है वो कभी नीचे न गिरे और पाथ ऑफ एंड अचीव हो पाए। मंकी बोलता है अच्छा पाथ ऑफ एंड वो इतना मुश्किल नहीं है। लुजंग बोलते हैं इसने बोला इतना मुश्किल नहीं है। मंकी किंग बोलता है पर हमें पहले स्नेक स्पिरिट सेक्ट के साथ डील करना पड़ेगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुमने देखा ना जो काफी ज्यादा ट्रेचरस बीइंग्स गोस्ट माउंटेन के ऊपर बंद किए हुए हैं वो ओरिजिनली मेन वर्ल्ड के लोग थे। उस टाइम पे जो स्नेक स्पिरिट किंग नी था उसने बोला कि जो मेन वर्ल्ड है उसमें काफी बड़ी समस्या आने वाली है, हमें सेकेंडरी वर्ल्ड में छुपना पड़ेगा बचने के लिए। तो हम अदर वर्ल्ड में छुपे हुए थे, इस वर्ल्ड ऑफ क्योस के जहाँ पे तुम हो। गोस्ट माउंटेन मैंने बनाया हुआ है ताकि मंकी स्पिरिट सेक्ट के लोग यहाँ पे रुक पाए, पर बात यह है कि कोई डिजास्टर या फिर कोई समस्या आनी नहीं थी। जो नहीं है उसने हमसे झूठ बोला, उसने एक ट्रैप सेट किया गोस्ट माउंटेन में काफी ज्यादा लंबे टाइम से, ताकि हमारे मंकी स्पिरिट सेक्ट के लोगों को वो पकड़ पाए। क्योंकि हम सभी सेकेंडरी वर्ल्ड में मारे गए हैं तो इसीलिए हम ट्रेचरस बीइंग्स में बन गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, और मैं ऐसे नींद में पड़ गया। लुजंग साथी बोलता है तो ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट का क्या बना। मंकी किंग बोलता है मेरे मरने से पहले जो ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट था उस पर काफी सारे चेंजेस हुए, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। लुजंग बोलता है क्या 4 स्पिरिट सेक्ट्स के बीच में कोई लड़ाई थी। मंकी किंग बोलता है कि लड़ाई, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को गुस्सा दिलाया है। जो शो था वो एक्सप्लोरेशन का इंचार्ज था, वो वही इंसान था जिसने एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को ढूंढा। कुशु रिसर्च में अच्छा था, उसने सारी एबिलिटीज जो थी एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन की उनको अनकवर किया। और जो ओल्ड पॉइजनस स्नेक था उसे स्कीम करना पसंद था, मतलब एवं ही बेमतलब के चोंचले थे उसके। और ये बात मेरी, मैं अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के ऊपर फोकस करता था, लड़ाई पे फोकस करता था, गार्डिंग करने पे फोकस करता था, मैं चारों स्पिरिट सेक्ट्स को गार्ड करता था। लुसेंग बोलता
बोलता है तो अच्छा इसका मतलब वो सोच रहा होता है कि तो इसी वजह से सबसे पहले एलिमिनेट किया गया क्योंकि इसका काम है गार्ड करने का था। स्पिरिट मंकी बोलता है मतलब किंग की बात ये है कि जो रिकॉर्ड्स है ह्यूमन स्पिरिट्स एक्ट के जो उन्होंने रिसर्च की थी एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन की वो मैं तुम्हें बताता हूँ गोस्ट माउंटेन में कहाँ पे है। डागू तुम्हें लेके जाएगा। लुजंग बोलता है शुक्रिया मंकी स्पिरिट किंग। फिर मैं आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। लुजंग वहां पहुंच जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं जो कि लिखे हुए हैं स्टोन टैबलेट पे जो एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है उसे कुशु ने बाय एक्सीडेंट ढूंढा था। कुशु ने ब्लड लाइन को फिर 10,000 में डिवाइड कर दिया एज अ एक्सपेरिमेंट। हेवनली वेंटेड बोलता है तो ये ह्यूमन स्पिरिट किंग था जिसने मतलब ओरिजिन लेवल ब्लड लाइंस को सेपरेट किया एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन से। लिजंग बोलता है हाँ एग्जैक्टली कोई भी एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के साथ फ्यूज नहीं हो सकता था। लॉर्ड कुशु भी नहीं कर पाया ऐसा। कुशु ने बोला कि सिर्फ एक ही तरीका था ब्लड लाइन के साथ मिक्स होने का और वो ये कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर शरीर को रिफाइन करो। ह्यूमन स्पिरिट किंग ऐसा नहीं कर पाया तो मैं कैसे एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के साथ मर्ज कर गया। सो गाइस ये एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ यहीं भी खत्म होता है। तो वेल ये इतना ही था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे। बाय।